जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। दोस्तों इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 5 से 6 नंबर के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th या किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें टोटल 35 प्रश्न है। 35 प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये 35 प्रश्नों के अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है कि कोई सर्वनाम है। कोई कोई ध्यान देना है, कोई सर्वनाम है। तो कोई जो शब्द है ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलूं कोई आया है तो क्या ये निश्चित है कि कौन आया है? ये तो निश्चित नहीं है, ये अनिश्चय है। यानी आप निश्चित तौर पे नहीं बता सकते कि कौन आया है, इसलिए कोई जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर जी पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी आप ऐसे शब्द साधारण शब्दों में तो संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, सर्वनाम हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है, प्रकार नहीं, प्रकार 6 होती है, प्रकार 6। लेकिन मैंने ये बतलाया सर्वनामों की जो संख्या होती है, मूल सर्वनामों की संख्या 11। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, ये जो है ये सर्वनाम के 11 को जो है ये मतलब कि मूल सर्वनामों की संख्या है, लेकिन सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद? भेद मतलब प्रकार, भेद का या प्रकार का दोनों एक ही चीज है। तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखना है। यहाँ पर कह रहा है जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे कहते हैं। सुनिएगा, जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले आता है उसे कहते हैं, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे कहते हैं। यानी ऐसे आप समझिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने या बोलने वाला यानी बोलने वाला, यहाँ से समझ लेना है कि बोलने वाला या कहने वाला के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। यानी बोलने वाले को, कहने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। आपको याद रखना है। तो यहाँ कहने वाला का बात हो रहा है, बोलने वाला का बात हो रहा है, तो आपका ये प्रथम पुरुष ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पर बोल बोल देता कि सुनने वालों को क्या कहते हैं, तो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं। याद रखना है। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। यानी सुनने वाले के लिए, यानी सुनने वाले को क्या कहते हैं, तो मध्यम पुरुष कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के लिए हो जिसके विषय में बात की जा रही है किंतु वह उपस्थित न हो, ऐसे सर्वनाम को कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है और वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित है ही नहीं, यानी समझिए कि वो कहीं और है और उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अन्य पुरुष कहेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो उसे कहते हैं। ऐसे समझिए, जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध हो, यानी जो निश्चित हो, जो निश्चित हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न है, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध न हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या भाव का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो निश्चित है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा। इसलिए याद रखना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है,
जिस सर्वनाम से वाक्य में आय संज्ञा के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उसे कहा जाता है। देखिए, जिस सर्वनाम में संबंध स्थापित हो यानी एक दूसरे से संबंध का होना देखा जाए उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जुड़ाव, एक दूसरे से जुड़ाव हो, लगाव हो, यानी संबंध जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने या प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। याद रखना है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, देखिएगा है के बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा रहता है ना, जब भी वाक्य में ऐसा दिख जाए तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह ही होता है। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जब दिख जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध हो उसे कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से स्वयं यानी खुद का या निजी यानी अपने आप का बोध हो उसे कहते हैं। तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों से स्वयं के या निजी व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रथम पुरुष कौन है? तो प्रथम पुरुष मैं, हम, इस तरह का जब शब्द आए तो ये प्रथम पुरुष में होता है। तो मैं, हम, देखिए हम यहाँ पर हम ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम, जैसे कि तुम, आप, ये जो है ये जो हो जाएगा ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। याद रखना, जैसे हम हो गया प्रथम पुरुष, तुम, आप, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष, वह जो है हो जाएगा अन्य पुरुष। याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में मध्यम पुरुष कौन है? तो मध्यम पुरुष हो जाएगा तुम, आप। तो यहाँ पर देखिए तुम दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में अन्य पुरुष कौन है? अन्य पुरुष यानी अन्य पुरुष में होता है वह। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में कुछ चर्चा किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाता है, यानी वह व्यक्ति वहां पर हो ही नहीं। यानी वह जब भी है तो याद रखना है कि अन्य पुरुष का बात हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में निश्चयवाचक सर्वनाम चुने। निश्चयवाचक, जैसे निश्चयवाचक में निश्चित होना चाहिए। जैसे कोई, तो निश्चय हो जाएगा। कौन, ये तो प्रश्न पूछा जा रहा है। स्वयं, ये तो निजवाचक हो गया। यह, जैसे यह जो है हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन आता है? याद रखना है, जैसे कहे कुछ, जैसे मैं बोल दूं आप कुछ खा लो, कुछ खा लो, ये तो निश्चित नहीं है। कुछ खा लो मतलब दाल चावल खा लो, रोटी सब्जी खा लो, ये क्या है? ये निश्चित नहीं है, ये निश्चय हो जाएगा। तो कुछ जो है ये आपका हो जाएगा और निश्चयवाचक सर्वनाम का रूप हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में प्रश्नवाचक सर्वनाम चुने। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मैं बोल दूं आप कौन हो, आप कौन हो, तो कौन जो है ये हो जाएगा प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन आया, जैसे मैं बोलूं कौन आया है तो मैंने प्रश्न पूछा, तो ये कौन हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में निजवाचक सर्वनाम चुने। निजवाचक यानी जिससे स्वयं या निजी का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वयं। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। यानी ये जो आपको शब्द, चार शब्द दिख रहे हैं चारों ऑप्शन में, इनमें से सर्वनाम को अलग करना है। जैसे कि पर्वत, ये तो संज्ञा हो गया, तो होगा नहीं। जंगल, ये भी संज्ञा। प्रभुता, ये भी क्या है? संज्ञा ही है। जब कोई नाम आ जाए, किसी भी चीज का नाम आ जाए तो संज्ञा ही तो होता है। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। सर्वनाम हो जाएगा कुछ, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। सर्वनाम में नाम नहीं लिया जाता है, बिना नाम लिए उसको संबोधित किया जाता है। जैसे मैं बोलूं राम इधर आओ, ये संज्ञा हो गया। राम इधर आओ, ये संज्ञा हो गया। लेकिन मैं बोल दूं तुम इधर आओ, आप इधर आओ, ये सर्वनाम होता है।
इस चीज को समझना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ जो है ये सर्वनाम है, बाकी ये जो तीनों ए सी डी आपको दिख रहा है ये संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों से सर्वनाम को अलग करें। फिर से सर्वनाम आ गया, तो इन चारों ऑप्शन में देखिए ना सर्वनाम कौन होगा। जैसे मैं बोल दूं मनुष्यता, ये भी क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं मिठास, ये भी क्या है, संज्ञा है। घोंघा, ये भी क्या है, संज्ञा है। अपना, अपना ये जो है आपका ऑप्शन बी ये हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। यहाँ पर रेखांकित शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं संबंध जुड़ा है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस हो जाएगी, यानी भैंस और लाठी में क्या है, संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी यहाँ पर भैंस और लाठी में संबंध जोड़ा जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, जो बोएगा वो पाएगा, इस तरह का जब भी आए याद रखना है संबंधवाचक सर्वनाम ही होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर बताया गया था कि यह रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं, लेकिन इससे शानदार कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी संबंध जुड़ा हो एक दूसरे से तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं बोल दूं कि अ, रवि के पिताजी आए हैं, रवि और पिता में संबंध है कि नहीं है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। यानी जब भी संबंध एक दूसरे से संबंध का जुड़ा होना जाना जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम ही होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। तो स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, तो मैंने बतलाया था ना, स्वयं, स्वयं जब दिख जाए तो ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम स्वयं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए जीना ठीक नहीं है, यानी यहाँ पर स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 25 नंबर प्रश्न है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। मैं पर रेखांकित होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं, हम, इस तरह करके जब भी आए तो ये क्या हो जाता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं, स्वयं, हम, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि निजी का बोध हो रहा है इससे। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। आप में होगा रेखा, ठीक है। तो आप जो है बताइए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, रेखांकित शब्द का यहाँ पर पूरा होना चाहिए था, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं आप क्या खाए हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया आप क्या कर रहे हैं, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे करके दिया गया है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जब भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा दिख जाए तो याद रखिएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न है कि होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताएं। होली मिलन में आप सादर आमंत्रित हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, मैं शब्द निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है। तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, ये जब भी इस तरह करके आती है सर्वनाम ही तो होता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वनाम, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं यह खा लो, यह खा लो, तो आपको दिखाई देगा ना ये क्या चीज है, ये तो निश्चित है ना, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। 30 नंबर प्रश्न है, शायद दरवाजे पर कोई है, शायद दरवाजे पर कोई है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न
पूछा नहीं जा रहा है, बस बताया जा रहा है कि शायद दरवाजे पर कोई है, शायद दरवाजे पर कोई है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए था, फिर भी दे दिया है, बट यहाँ पर वाक्य को पढ़कर आप समझिए। शायद दरवाजे पर कोई है या रेखांकित सर्वनाम का भेद भेद बताएं। यानी शायद दरवाजे पर कोई है, तो कोई से पकड़िए ना, कोई, ये निश्चित है, कोई हो सकता है, पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं, चाचा जी हो सकते हैं, कोई हो सकता है। तो ये निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, वहां कौन गया है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, वहां कौन गया है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैसे मैं बोल दूं कि बाजार कौन गया है, मेला कौन गया है, तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो जब प्रश्न पूछने की बात हो तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहां कौन गया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं। वह काम बिगाड़ दिया, सर्वनाम से वाक्य पूरा कीजिए। वह काम बिगाड़ दिया, सर्वनाम से वाक्य पूरा करना है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ा जाएगा उसने वह काम बिगाड़ दिया, उसने वह काम बिगाड़ दिया। अगर इसको वह, जैसे मैं बोल दूं वह काम बिगाड़ दी, तो होगा नहीं। तुम वह काम बिगाड़ दिया, तो होगा नहीं। मैं वह काम बिगाड़ दिया, नहीं, इस तरह नहीं होगा। ये होगा उसने वह काम बिगाड़ दिया। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न जो रिक्त स्थान वाला है, यहाँ पर दे रहा है कि डॉट डॉट करके ऐसे करके रिक्त स्थान है कि आकर मेरी सहायता करें, वह आकर मेरी सहायता करें। अच्छा लग रहा है कि तुम आकर मेरी सहायता करें, नहीं, उसने आकर मेरी सहायता, नहीं, आप आकर मेरी सहायता करें, आप आकर मेरी सहायता करें। वाक्य को ये स्पष्ट रूप से शुद्ध बना रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 34 नंबर भी प्रश्न रिक्त स्थान वाला ही है। मुझे डॉट डॉट खाने को दीजिए, मुझे वह खाने को दीजिए, मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे उसने खाने को दीजिए, मुझे मैं खाने को दीजिए। ये उसने मैं तो होगा नहीं, मुझे वह खाने दीजिए, मुझे कुछ खाने दीजिए, मुझे कुछ खाने दीजिए। आपका ऑप्शन भी जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है वाक्य की शुद्धता बढ़ रही है, सुंदरता बढ़ रही है। अगर मैं बोलूं कि मुझे वह खाने दीजिए, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब जब मैं बोल दूं मुझे कुछ खाने दीजिए, तो ये जो है फिट बैठ रहा है वाक्य में। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, दूध में डॉट डॉट पड़ गया है, तो दूध में कुछ पड़ गया है। अभी थोड़ा हो गया, दूध में तुम पड़ गया है, दूध में उसने पड़ गया है, दूध में मैं पड़ गया हूं, ये तो होगा नहीं, ये तो सब गलत हो जाएगा। दूध में कुछ पड़ गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट नंबर प्रश्न ये था 35 नंबर, इसके बाद कोई भी प्रश्न नहीं है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और इसी तरह आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।